हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी आर्मी जीडी में सिलेबस क्या क्या रहेगा। क्योंकि आर्मी जीडी में अगर देख लिया जाए, अगर और बैच के साथ में आप बैठते हो तो आर्मी जीडी का बहुत ही छोटा सिलेबस है। यदि आप किसी बड़े बैच में बैठते हो तो आपको वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी नहीं आएंगे और इन क्वेश्चन का भी आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो आप क्या काम करेंगे, जब यही क्वेश्चन जो आर्मी जीडी के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में क्या हो जाएंगे, आपके फिट हो जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब भी तैयारी करें तो अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आर्मी की ही तैयारी करें। बाकी जो अदर जो आपके जो बैच होते हैं, चाहे एसएसजीडी हो चाहे पुलिस हो, वो बैच आपके एक साथ कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन आर्मी का बैच किसी अन्य बैच के साथ में कन्वर्ट हो नहीं सकता है। रीजन क्या? कि आर्मी के लिमिट के टॉपिक हैं। क्लियर है? आप सिर्फ आर्मी को ही टारगेट बनाकर तैयारी करें। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें आर्मी के बैच की, तो आर्मी बैच में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको पढ़ना कितना है। ठीक है, ज्यादा आपको अटरम सटरम पालने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ टॉपिक विशेष देखिएगा, बस आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो यहां पर आप ये देख रहे हो कि अग्निवीर जो इंडियन है, जो आर्मी है, उसका सिलेबस या एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, ये सीबीटी है। सीबीटी का मतलब होता है, ये आपका अगर देख लिया जाए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि ये टेस्ट काय पर होगा, कंप्यूटर पर होगा। क्लियर है? इस पर आधारित है। सिलेबस क्या कहता है, इसमें क्या है, जनरल जो नॉलेज है जीके, उसके आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और ये 2 नंबर के हिसाब से कितने के हो जाएंगे, आपके 30 नंबर के। क्लियर है? ऐसे जनरल साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के हिसाब से कुल कितने होंगे, 30 नंबर के। क्लियर है? ऐसे अगर हम मैथ के बारे में बात करें तो मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के हिसाब से ये हो जाएंगे 30 नंबर के। और जो आपके रीजनिंग के जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो 2 नंबर के हिसाब से कितने के हो जाएंगे, आपके 10 नंबर के। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं, सीधी सी बात क्या है, इसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न 2 के हिसाब से हर एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, तो कितने हो जाएंगे, 100 अंक का होगा। क्लियर है? आप इन्हें दिमाग में रखिएगा। और आपको इनमें भी कितना पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। पता चलता है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, आर्मी वाले बच्चे पुलिस वाले बैच में बैठ जाते हैं और पुलिस में अथार्थ है, एसएसजीडी में अथार्थ है। क्लियर है? और उनकी तैयारी करना, जो मान लो बहुत ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा भयंकर तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं तो ये कहता हूं आर्मी वाले जो बच्चे हैं, बस आर्मी की सिलेबस को क्या करें, बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। क्लियर है? अब हम बता रहे हैं आपको नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। अब आप ये देख रहे हो कि आर्मी जीडी में मैथ क्या है। अगर मैथ के बारे में अगर हम बात करें तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं, और ज्यादा डिटेल में तैयार नहीं करना है, क्योंकि जो मैथ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके बेसिकली, जो अगर हम बात कर लें स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मुश्किल से आपके 40% जो लेवल पहुंचता है किसी भी टॉपिक का, बस वही तक पूछते हैं। तो आप इतने ज्यादा इनमें मैथमेटिक्स नहीं बनिएगा, क्योंकि आर्मी का पेपर है, आप और चीजें तैयार करोगे तब तक आर्मी की डेट भी आ जाएगी और बस आपको रिटन टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि आपके नंबर सिस्टम में तैयार करना है, ठीक है, यानी संख्या पद्धति करनी है। दूसरी एवरेज यानी औसत तैयार करना है। फिर आपका अनुपात समानुपात तैयार करना है। फिर हमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखने हैं। फिर प्रतिशत देखना है हमें। फिर लाभ और हानि देखनी है। फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि के सवाल देखने हैं। फिर बट्टा देखना है, रेलगाड़ी देखनी है और चाल समय दूरी देखनी है। फिर हमें नाव एवं धारा देखनी है। एलसीएम एचसीएफ के सवाल देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण करेंगे। आयतन के आपके जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूले पे बेसिस से भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे। क्लियर है? क्षेत्रविधि देखेंगे, साथ में थोड़ा सा बीजक देखेंगे। क्लियर है? आप इन्हीं टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा क्या काम करेंगे, फोकस करेंगे और ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आर्मी जीडी के जो क्वेश्चंस मैथ के आते हैं वो ज्यादा गहराई वाले नहीं आते हैं। आप ज्यादा अगर गहराई में जाएंगे तब तक आपका रिटन टेस्ट भी आ जाएगा, तब तक आप इन पे टारगेट करिएगा, बार बार रिपीट करिएगा। क्लियर है? अगर हम बात कर लें नेक्स्ट, अगर हम रीजनिंग के बारे में बात करें तो लिमिट के 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस आप इन्हीं की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। कौन कौन से 5 टॉपिक हैं आपके, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, श्रृंखला है, सीरीज है, सादृश्यता एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग से आपकी रक्त संबंध है, बैठक व्यवस्था है, दिशा दूरी है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न है। क्लियर है? आप रीजनिंग में इन्हीं टॉपिक को आप देखिएगा और उन पर फोकस करिएगा। इसके अलावा 500 क्वेश्चन जीके जीएस के तैयार करने हैं और 500 ही क्वेश्चन लगभग आपको साइंस के तैयार करने हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आर्मी पेपर आप जरूर निकाल लेंगे। फिर आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिएगा। क्लियर है? तो आप छोटा सा सिलेबस है, इस सिलेबस को आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो आपके माइंड सेटअप में बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएंगे। यदि आपने आर्मी के साथ में किसी और बैच में आप बैठ गए हैं तो ये समझ लेना आपके आर्मी की तैयारी बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी। क्लियर है? लगे रहिए, हमेशा मैं आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत।